अब बताओ आवाज आ रही है? देखिए वृक्क जो मानव का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है और इसकी स्थिति कहाँ होती है? उदर गुहा में कशेरु की दंड के दोनों ओर। उदर गुहा में कशेरु की दंड मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होती है? किडनी पाई जाती है। इनकी संख्या पूछे तो दो होती है। आकार पूछे किसके समान होता है? सेम के समान। के समान भाई, सेम के बीज के समान। आगे देखिए, ठीक है। देखिए किडनी जो दोनों होती है, दोनों भाग होते हैं किडनियों के। एक होती है दाई और दूसरी होती है बाई किडनी। आप में से कोई बताएगा कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी? कौन सी किडनी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है? दाई बड़ी होती है। छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। वह नीचे होती है। ये बाई किडनी क्या होती है? बड़ी होती है और ऊपर होती है। ऊपर भी कितनी होती है भाई? होती है सेंटीमीटर ऊपर होती है। देखो तरीके से हमारी किडनी है। ये तो क्या होगी इससे, यहाँ पर है, ये इसके इतनी नीचे है 3 सेंटीमीटर। इतनी नीचे है भाई, 3 सेंटीमीटर नीचे है। इसका कारण क्या है? सर होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। यकृत यकृत की वजह से यानी लीवर की वजह से क्या होती है? दाई वाली नीचे भी होती है और छोटी भी होती है। ये कहाँ होती है? दाई वाली ऊपर होती है, बड़ी होती है। ये छोटी और नीचे होती है, वो बड़ी और होती है। दोनों किडनियां होती है, दाई और बाई। कारण क्या है? यकृत के कारण। नीचे क्या होती है? ये के ऊपर होता है यकृत, लीवर। चार्ली
अगला लिखो, ब्रिक का वजन क्या होता है? 120 से 170 ग्राम है भाई, 120 से 1 ग्राम। देखो ब्रिक की संरचनात्मक है क्रियात्मक इकाई से कहा जाता है। किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे? नेफ्रॉन्स को किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन को हिंदी में बोलते हैं वृकाणु। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है भाई? से लगभग 1 मिलियन। एक ही किडनी में पिरामिडों की संख्या ये भी कितनी होती है भाई? किडनी का बाह्य आवरण बना होता है कौन सी झिल्ली से? क्या रहा है? ऐसा ही क्या रहा है? बिल्कुल समझ जाता हूँ, सही आ रहा है आपको। कैरोटीन का आवरण, यानी किडनी का बाह्य आवरण बना होता है किसका भाई? प्रोटीन या झिल्ली का। और कोई बेसिक जानकारी जो आपको याद है? तेरे रिकॉल नहीं हो पा रही वो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे नहीं, कुछ पूछा नहीं है ऐसे।
अपना काम होता है इसको ऊपर को इस तरह ये उनसे सीख आगे क्या किडनी में एक गुहा पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं हम गुहा पहला में एक परत भी होती है एक परत भी है जो गड्ढा होता है एक गुहा होती है उसको बोलते हैं मत होना कहीं किडनी के कार्य नंबर डाल के लिखो लिख लो रक्त का तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी भी करती है रक्त का तो फेफड़े भी किस में आते हैं इस सबके अंग में भी आते हैं में भी आते हैं ना ठीक है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है किडनी में भी हो रहा है और दोनों जगह होता है यहाँ पानी का होता है वहां वायु का होता है रक्तचाप तो आपसे सवाल पूछेगा निम्न में से कौन सा किडनी का कार्य नहीं है ये दे देगा तो होते हैं एक ऐसा कोई भी अटपटा दे देगा ध्यान रखना पुत्र का निर्माण करने में कौन सहायक है किडनी दूसरा रक्त का शुद्धिकरण करने में भी किडनी तीसरा रक्तचाप का मतलब होता है रक्तदाब यानी बीपी तो भाई बीपी को और बीपी का मैंने लिखाया था तो था एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है रेनिन है भाई रेनिन तेरा एक हार्मोन स्रावित करती है किडनी रेनिन जो क्या करती है रक्तदाब का नियंत्रण करता है हार्मोन किडनी क्या करवाती है रक्तदाब रक्तचाप नियंत्रित करती है रक्त को शुद्धिकरण भी करती है मूत्र निर्माण में भी सहायक है तीनों को विशेष याद रखना मूत्र निर्माण में रक्त का शुद्धिकरण में रक्तचाप नियंत्रण में ठीक है भाई अगला देखिए किडनी में रखिए धमनी तो बोलते हैं रेनल आर्टरीज रखिए धमनी व रखिए सिरा रेनल वैन
आकर मिलती हैं। किडनी में वृक्क की धमनी भी होती है, सिरा भी होती है। अशुद्ध रक्त को लाती भी है कौन? वृक्क की सिरा। और शुद्ध रक्त को वापस ले जाती कौन है? वृक्क की धमनी। कौन लेके जाती है? वृक्क की धमनी। हमने पढ़ा था वहां पर भी धमनी क्या कर रही है? शुद्ध रक्त को ले जा रही है। किसको ले जा रही है भाई? शुद्ध रक्त को। जबकि सिरा किसको ला रही है? शुद्ध रक्त को। किसको ला रही है? अशुद्ध को। इनमें क्या लग गया? वृक्क में है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? वृक्कीय। इंग्लिश में बोले तो रेनल बोलते हैं, रेनल आर्टरीज। और इसको बोलते हैं वृक्कीय यानी रेनल वेन। ठीक है। आगे एक लाइन और लिख लो इसी में, ये रक्त का संचरण करने में, संचरण लिख लो, परिवहन लिख लो ना, रक्त का संचरण करने में सहायक होती है। अगला पॉइंट लिखिए, किडनी से एक जोड़ी वाहिनी क्रिएटर निकलती है, जो संयुक्त रूप से, तो संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पेथरा के नीचे, पेथरा तो हमारा गुना, शासक बोलते हैं क्वीन ब्लेडर। राष्ट्रीय किडनी से एक जोड़ी मूत्र वाहिनी निकलती है, जो संयुक्त रूप से मूत्राशय में, पूरी प्रक्रिया में डायग्राम के माध्यम से वापिस से फिर समझाने का मौका मिलेगा आपको। आपको क्या, मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ और पीछे लिखवाता हूँ। हमारा सब क्या है? चौपट है। पहले आप लिखो, उसके बाद में मैं दूसरा तरीका सोच रहा हूँ कि याद कराए, ये भी फेल हो जाएगा। फिर भैया अब साक्षात ब्रह्मा जी आएंगे पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ा के जाएंगे। कौन आएंगे? जो भी आएंगे अपने अपने धर्म के साथ। उत्तराज से का एक ही है, एक ही है। तो इधर, अरे भाई इधर देखो, सारी चीज जगह है। हमने कुछ मान लिया, आपने कुछ मान लिया, ने किसी और ने कुछ और मान लिया। सही अलग मानते हैं तो अलग मान, अलग चीज है, एक ही चीज। काट के देखो, अपने अपने हाथ को काट के देखो तो किसी का काला फेरा नहीं पता। हाँ? किसी के, अगर मेरी बात सुनो भाई, कैसे मत करो, 4 ब्लड ग्रुप के अलावा 5वां नहीं निकलेगा। ए बी और ओ, समझ गए क्या? मिलते होंगे उनमें भी। हाँ, कुछ भी होंगे तो होंगे ही होंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है सभी एक है, सभी समान है, नहीं है।
आपकी नजरों में, हमारी नजरों में होना भी यही चाहिए कि सभी समान हो, कोई भी नहीं हो। भेदभाव तो हम बीच के लोग बनाते हैं, ना ऊपर से बड़े ना नीचे से बड़े, ना ऊपर से बड़े ना नीचे से बड़े, ये तो कहाँ बड़े सारे, सदे नीचे बना के जाएगा क्या? मूत्राशय में मूत्र का अस्थायी संग्रहण तो इन चीजों पे बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या आप करते हो? धर्म सबसे बड़ी मूर्खता है आदमी। फिर बाबा छोड़ो, सुनो मेरी बात। मेरे को आप जो आस्तिक लोग हैं, मैं यहाँ धर्म से बात नहीं कर रहा, मैं आस्तिक और नास्तिक की बात कर रहा हूँ, जो सभी धर्मों में मिलेंगे। आस्तिक लोग ये बता दो कि हम ये इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि ये चीज है, और नास्तिक लोग ये सिद्ध करके बता दो कि ये चीज नहीं है। हमको ऐसा होना चाहिए कि अगर है, आप कर रहे हो, आप मानते हो, काम है, आपका कर्म है, हम आपको थोड़ी रोक सकते हैं कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। आप मेरे को नहीं रोक सकते, मैं आपको नहीं रोक सकता। कर्म के आधार पर है, मानना नहीं मानना, पर होती है नहीं होती ये सिद्ध करना कि आपका काम नहीं है। आप कहो ना कि ये है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो क्या बोलते हैं, गुरु है, वाणी चलती है, ओके। जैनी कहते हैं कि ये तीर्थंकर थे, ये भगवान का रूप थे, ये थे, वो थे, फालतू, ये पाखंड है। क्या है? पाखंड है ये। कोई भी सिद्ध करके बता दो कि ये तरीके से है, और वो है तो फिर वो सामान्य व्यक्ति है। मैं तो इस चीज को मानता हूँ, है तो वो फिर वो क्या है, सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत हटके काम किया है। अगर आप यहाँ समाज में कोई अच्छा काम कर दो आज, आपको सब लोग क्या मानने लग जाएंगे? हाँ, मानते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपको गिराने की सोचते हैं, तो आप उनको पढ़ो, क्या नाम है, आप किस धर्म से हो, आपके जो क्या बोलते हैं उनको, के जो दिमाग से निकल रहा है, मोहम्मद साहब थे ना, पैगंबर, उनको पढ़ो, उनको पढ़ो। वो क्या कहते हैं कि ये चीज है ही नहीं जो हम मान रहे हैं, तो हम मानते हैं ना, वो है ही नहीं। वो भी तो कहते हैं एक साधारण व्यक्ति थे, और उनके ऊपर कितने तांडव किया गया था, उनके ऊपर चीजें फेंकी गई थी, कितने उनके ऊपर वार किए गए थे, पढ़े आपने कभी मोहम्मद साहब के बारे में? वो उन चीजों को सहन करते हुए आगे बढ़े, समाज को आगे लेके आए, तो धर्म को, कि वो महान हो गए। क्या भगवान थे क्या? हमने उनको माना है, उनको माना है, उनको हमने क्या किया है, माना है। वैसे हमारे राम थे, वैसे हमारे कृष्ण है, सबके अपने अपने अलग मानने के। तो भैया मेरे को पूरी जानकारी इतनी मत खुलवाओ, ये है जो है, ये मानते हो, अच्छी बात है। ये मत हो कि मैं मान रहा हूँ इसलिए आप भी मानो, इसके ऊपर दबाव मत डालो। मैं ना आस्तिक, मैं ना कैसा हूँ, वास्तविक। वास्तविक व्यक्ति ही सबसे अच्छा होता है जीवन। नास्तिक भी क्या करते हैं, फिर वो भी सब करते हैं। लिखो, त्रास्य से चित्र का निष्कासन। चित्र मार्ग द्वारा तो बोलते हैं यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग द्वारा किया जाता है। मूत्राशय से मूत्र का निष्कासन मूत्र मार्ग द्वारा, यूरेथ्रा द्वारा किया जाता है। उतारो, फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से
आंतरिक संरचना बाद में पढ़ेंगे पंडित जी, है ना, आएगी वो बाद में आएगी। कि हम केवल किडनी को ऊपर से पढ़ रहे हैं, किडनी कैसे कैसे क्या किडनी 100 पक्का कन्फर्म है। किडनी क्या करती है, रक्त का या जल का? बात तो वो नहीं है कि खून इतना होता है, 5 से 6 लीटर होता है व्यक्ति में, तो और वो बार बार फिल्टर करती है उस रक्त का, बार बार 180 लीटर हो जाता है वो टोटल काउंटिंग के। किडनी प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करने में सहायक होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, नोट करना आज इस चीज को अपने सोच के ऊपर, है ना। सभी पढ़े लिखे हो तुम, आप में से कोई गंवार है जो अनपढ़ हो, निरक्षर हो? ठीक है? अगर आप पढ़ी रही हो तो घर जाके 2-4 लाइनें किताबों को भी देख लिया करो, है ना। 2-4 लाइन घर जाके किताबों की भी देख लिया करो। मैंने मान लीजिए टॉपिक लिखा दिया पूरा का पूरा, मैं भगवान तो हो ही नहीं, क्या हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, और कंप्यूटर भी नहीं हूँ मैं, ताकि जिसमें मेरे में अंदर कोई चीज फीड कर दी और वही चीज मैं बता दूंगा आपको, तो थोड़ी हूँ मैं। मैंने मान लीजिए किडनी के बारे में 10 लाइन लिखा दिया, आपको लिखा दिए 2 लाइन, आपका एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप घर जाके 5 लाइनें और पढ़े इसे किडनी के बारे में, चाहे वो आप माध्यम हो सकता है किताब, वो माध्यम हो सकता है आपका फोन, गूगल वगैरह, कैसे भी आप 5 लाइनें और एक्स्ट्रा पढ़ो घर जाके, तो आपकी जिज्ञासाएं और बढ़ेंगी कि मास्टर ने 5 लाइनें नहीं लिखाई और ये हम पढ़े, हमने इनको क्या किया, पढ़ा, और दूसरे दिन आके अगर आप सामने रखोगे, मेरे को क्या लगेगा कि पढ़ के आते हैं, क्या करके आते हैं भाई, पढ़ के आते हैं, इनको 5 लाइनें एक्स्ट्रा, मेरे से भी ज्यादा जानकारी है, मेरे से भी ज्यादा क्या है, जानकारी है। और मेरे को लगता है कि ये मैं 10 लिखाता हूँ, इनको 9 भी नहीं याद है, तो मैं सोचता हूँ इनको 10 ही लिखाई जाए, क्या लिखाई जाए, 10 लिखाई जाए। ये बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी चीज पढ़ो खूब अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत, उसका एक ऑथेंटिक क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए जो हमारे काम का हो। बिना काम की चीजें अगर लिखेंगे, कितने भी लिख लो भले, किडनी के बारे में आपको 10 चीजें सर्च करके बता देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद में, तो हमारे काम की होती नहीं है। इसलिए आपको पंडित जी ने बता दिया कि किडनी प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का क्या करती है, करने में सहायक होती है, 180 लीटर। वैसे मत सोचना कि 5 से 6 लीटर तो हमारे पूरे शरीर में होता है, तो कैसे करती है, बार बार क्या करती है, प्रेशर करती रहती है, एक बार हुआ, दोबारा जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, तो मेरे रस्म धमनी सिराएं क्या होती है, ले जाती रहती है और वापस ले जाती रहती है और वापस, निरंतर क्या होता है, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कोशिकाओं में क्या होता है, रक्त का परिवहन होता है, सॉरी ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। अब देखिए एक एक लाइन को वापस, डायग्राम में इधर बता देता हूँ मैं, पढ़ाई बढ़ाओ, चलो अगली स्लाइड पे।
देखो ये दाई किडनी है और वो बाई किडनी है। इसमें जो लाल रंग की है उनको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं भाई? रक्त की धमनी। जिससे क्या होता है, शुद्ध होके जो रक्त जाता है का नाम वैसे आता है इंग्लिश में ज्यादातर रेनल, रखना रेनल। रेनल को हिंदी में लिखते हैं रेनल धमनी, रेनल का इस तरीके से समझ आना, वृक्क की बात कर रहा है। इनको बोलते हैं वृक्क की है सिरा। रेनल पिरामिड है। क्या है भाई? पिरामिड। 10 से 12 होते हैं ना पिरामिड, इस तरीके से होती है किडनी की संरचना। पिरामिड और बना लो, अगर बढ़ते होते हैं तो कर दो 8 तो। तो कौन सी झिल्ली बोलते हैं? कैरोटीन। तो बोलते हैं बाह्य भाग, जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये भाग तो बोलते हैं मेडुला, ये वाला भाग होता है। मेडुला आंतरिक भाग। के बाद में इनको बोलते हैं उत्तरवाहिनी। बोलते हैं भाई उत्तरवाहिनी। कहां से मूत्रवाहिनी निकलती है? इस भाग को बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस भाग को बोलते हैं मूत्राशय। को बोलते हैं भाई मूत्र मार्ग। तरीके का एक डायग्राम बना लीजिए। प्रक्रिया सिरा, धमनी, देखो दिक्कत, दिक्कत है क्या इसमें? कैसा कैसा बना लीजिए, केवल वो सवाल स्ट्रक्चर से पूछता है। रक्त का दाना कौन सी का रूपी संतुलन से होता है? रक्त को ले जाना कौन सी से होता है? तो बताओ शुद्ध रक्त किससे आता है? शुद्ध रक्त अगर पूछ ले आपसे कि शुद्ध रक्त कौन सी से जाता है, रक्त के धमनी से या रक्त के धमनी से। आपसे पूछे अशुद्ध रक्त कौन सी से आता है? रक्त की सिरा से, यानी रेनल पेन से। आपसे पूछेगा कि बताइए धमनियों, सॉरी वो किडनियों का जो आंतरिक भाग होता है वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। बाह्य भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते। कॉर्टेक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। मेडुला में हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, नेफ्रॉन वगैरह सारी। पिरामिडों के अंदर क्या कितनी 10 से 12 लाख। एक पिरामिड के अंदर कितनी है? 1 लाख।
लगभग समथिंग होती थी। वो नेफ्रॉन्स को पढ़ेंगे आंतरिक संरचना के कि हम किसकी पढ़ने किडनी की बाह्य संरचना और उसकी कार्य विधि जिसको बोलते हैं, कार्य कैसे करती है किडनी। देखो ऊपर से आया रक्त, कौन सा वाला, अशुद्ध वाला, कौन सा आया भाई, अशुद्ध वाला। उसमें से इन्होंने क्या किया, रक्त में से अधिक मात्रा में जो पानी था, जल था, तो निकाल दिया, जल को निकाल दिया। जल को निकालने के बाद में ये क्या करेंगे, जल में से कोई पोषक तत्व है उनको ग्रहण कर लेंगे, नहीं है तो उसको जल को क्या करेंगे, वापिस ये देखे और फिल्टर करके कहाँ करेगी, मूत्र वाहिनियों के द्वारा भेज देगी। अगर उसमें से जो काम की चीज है तो तुम्हें अवशोषण करना है, वो वापिस करके वापिस भेज देंगे ऊपर। जल की मात्रा हमारे शरीर में क्या चाहिए, निरंतर चाहिए। अगर आपके शरीर में जल की कमी हो जाती है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस वजह से क्या करती है किडनी, उसी जल को बार बार क्या करती है, फिल्टर करके बॉडी को सप्लाई करती रहती है। फिर भी अगर इतना ज्यादा अपशिष्ट तो बच जाता है, ज्यादा बच जाता है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, वो रक्त में से जो पानी बचता है, पानी को क्या करती है, यूरिन द्वारा, तो रहती है मूत्र वाहिनियों के द्वारा, इनके माध्यम से क्या करती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। और फिर वो यूरिन खाता है मूत्राशय में, आता है भाई मूत्राशय में। और मूत्राशय में क्या होता है, अस्थायी संग्रहण होता है। समय के लिए आप क्या कर सकते हो, एकत्रित कर सकते हो। कितना कर सकता है, 500 से 700 ml, तो से 7 लीटर, लीटर नहीं लीटर, लीटर लीटर ml, लीटर, लीटर में थोड़ी लंबाई थोड़ी माप रहे, ml। इसमें 500 से 700 क्या होता है भाई, मिलीमीटर रक्त का, जल का, मूत्र का, जिसको बोलते हैं मूत्र का अस्थायी संग्रहण करता है। फिर मूत्राशय से आगे होता है मूत्रमार्ग, जिसके द्वारा रक्त पूरी जल क्या होता है, बाहर निष्कासित होता है। ये काम कौन करवा रहा है, किडनी। कहा था किडनी के कार्य में कि एक तो क्या करते हैं, ये मूत्र का निर्माण करता है, दूसरा क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है, और तीसरा क्या है, इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, वो कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है, इससे कौन से भाग से निकलता है, कॉर्टेक्स वाले भाग से। वो रक्तदाब को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। आप सवाल कर लो, एक रेनिन हार्मोन हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, बोलना जरूरी है, वो किसका पाचन करता है, रेनिन जो हार्मोन होता है वो किसका पाचन करता है, हाँ भाई, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। भाई हाँ, आप बताइए, पूजा आप बता, पूजा प्रोटीन का, कौन सी प्रोटीन का, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है भाई, कैसीन होती है, कैसीन, ठीक है, कैसीन का। पर वो कौन सी वाली प्रोटीन का करता है, बच्चों में पाई जाने वाली प्रोटीन। ये बच्चे जो दूध पीते हैं ना अपनी माँ का, उस प्रोटीन का पाचन करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका पाया जाता है अमाशय में, पाया जाता है अमाशय में। और उसमें रेनिन में इंग्लिश में अलग था, तो ये रेनिन क्या होता है, किडनी वाला जो रेनिन होता है, हिंदी में तो दोनों ही एक ही है, हिंदी में तो दोनों क्या है, अमाशय का नाम होता है रेनिन, रेनिन डबल एन होता है, रेनिन RENIN। तो बस केवल मीनिंग में अंतर होता है, बाकी हिंदी में और भाग का अंतर होता है। ये क्या करता है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का यानी कैसीन का पाचन करने में सहायक होता है। क्या करता है भाई, दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन का पाचन करने में सहायक होता है, जो अमाशय, ये वाला रेनिन। इसमें डबल NIN, बस एन का फर्क है केवल, बाकी सारा सेम। ठीक है भाई, अब देखो ये पिरामिड इधर बनाया तो मैं इधर आप कहो तो, लेकिन आप ध्यान रखना कि दोनों साइड में क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं। एक पिरामिड के अंदर का लगभग कितना होता है, लाख की लगभग, खाली रहे, ये दोनों साइड में होते हैं, वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए होता है।
तो चीज एक ही सेम ही लिखनी पड़ेंगी हमको, इधर भी पिरामिड बना दो, इधर भी बना दो। और इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरोटिनियम झिल्ली बोलते हैं भाई, क्या झिल्ली बोला जाता है। और इसका जो बाह्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में बोले तो कॉर्टेक्स, इंग्लिश में बोले तो ऐसे कॉर्टेक्स। दूसरा भाग होता है आंतरिक वाला, इसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, मेडुला। और मेडुला के अंदर ही हम पढ़ेंगे अध्ययन, नेफ्रॉन का अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें जहां से मूत्र वाहिनियां निकलती है उस भाग को बोलते हैं गुहा, होती है पेल्विस गुहा भाग होता है। यहाँ से मूत्र वाहिनियों का क्या होता है? प्रशन होता है, वहां निकलती है। ये कौन सी किडनी है? दाई। और ये कौन सी है? बाई। इसमें जो मूत्र को बाहर लेके आती है नलिका रूपी संरचना को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं मूत्र वाहिनी। और जहां पर मूत्र का क्या होता है? संग्रहण इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? काशी। तो बोलते हैं भाई काशी। और जहां से मूत्र बाहर निकलता है उसको बोलते हैं क्या? अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब एक एक लाइन को भले ही देख लीजिए। डायग्राम है नहीं, क्या कर रहे थे फिर आप देखते रहो। अब इसको छोड़ दो, फिर आप थोड़ी देर बाद में भर जाएगा आपको पेट। नहीं बोला डायग्राम अभी अच्छा नहीं, अच्छा बना के करना क्या है? सब बुरा तो कोई दिक्कत। इनसे तो रक्त आता है, इससे रक्त क्या होता है भाई? जाता है। हैलम, हैलम ये रही आंतरिक गुहा में, यहाँ पे वाले पर एक गुहा होती है जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम पूरा भाग, इसमें अपना मेडुला भाग आता है। गुहा है गुहा, लिखा था हाइलम एक गुहा का नाम है। एक झिल्ली का भी नाम होता है हाइलम। तो झिल्ली तो होती है यहाँ पे जगह, यहाँ जगह, ये तो हाइलम झिल्ली है। और ये पूरा क्या है? हाइलम गुहा है। इनमें पिरामिड फंसे हुए रहते हैं। क्या होते हैं भाई? पिरामिड फंसे हुए रहते हैं, तो बोलते हैं हाइलम वाला भाग या मेडुला वाला भाग। क्या कह रहा है दीपक? फिर से भी कह दे भाई। किडनी कोई बात नहीं, तो बढ़ जाने दे। हमारी कौन सी सीधी बन रही है? हमारी भी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। टेढ़ा मेढ़ा बन जाए बस, लगे भाई किडनी है बस। इससे सब बन रहा होगा तो ऐसा थोड़ा हजार में 3.5 से कम नहीं बन रहा ना। फर्क है, आपको कैसे पता? आरटी ऑफिस में काम तो नहीं किया आपने? बोलो बोलो। डिस्कशन करती है 5 से 6 लीटर ही करती है, बस व्यक्ति के लिए 5 से 6 लीटर से 12 लीटर, 5 से 6 शायद, मैंने पढ़ा नहीं है कभी, पढ़ा भी होगा ध्यान नहीं है। तो
नहीं, मूत्र आएगा बाहर के। एक से 1.5 लीटर। और इसमें देखो कई बात निर्भर करती है, पानी कितना पिया गया है, मौसम कैसा है, भोजन कैसा, स्वास्थ्य। एनसीईआरटी का पूछ। एनसीईआरटी 11वीं क्लास के अनुसार भी 1.5 लीटर। क्या आपका सही है? 180 लीटर निस्यंदन फिल्ट्रेट कर। 180 लीटर बताया था ना हमने। डायग्राम बना ली। कौन लिखनी बातें हिंदी के बारे में। किडनी। ये भी इतना सही बता रहा है जो मैंने लिखा है। मैंने उल्टा ज्यादा लिखा रखा है। ये बातें खत्म कर। दोनों क्या कर रहे थे तब से? डायग्राम नहीं बन रहा कि इतना छोटा सा देख रहे थे। इस डायग्राम में कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं समझ आई वो पूछ लोगे। कब से ही पूछ रहे थे। जल्दी से बनाओ, तुम बनाए बातें कर। लिया वहां सिखाए। वहां सिखाए उधर। बोलिए। अब देखो भाई एक एक लाइन। किडनी में वृक्कीय धमनी व वृक्कीय सिरा आकर मिलती है। आकर मिली थी। ये रक्त का क्या करती है? संचरण करने में एक लाने का काम करती है, ले जाने का काम करती है। फिर देखिए किडनी से एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, जोड़ी वाहिनी यानी यूरेटर्स निकलती है, जो संयुक्त रूप से मूत्राशय में खुलती है। एक जोड़ी निकल रही है इधर से बाई से और एक दाई किडनी से निकलती है, और दोनों जाके कहाँ मिल रही है संयुक्त रूप से? मूत्राशय में। इसमें जाके मिल रही है मूत्राशय में, ब्लैडर में। ब्लैडर में खुलती है। तो देखिए मूत्राशय में मूत्र का अस्थायी क्या होता है? संग्रहण होता है अस्थायी। अब देखो ये लाइन कैसे याद रखनी है। हमको ऐसा लगता है कि ये लाइन को कोई महत्व नहीं है, हमको वैसे भी याद रह जाता है अस्थायी संग्रहण होता है। कैसा होता है? और वो एग्जाम में जो 4 ऑप्शन आते हैं, 4 लाइन नहीं बन के आती है, बताइए कि के बारे में कौन सा कथन है, कौन सा है।
कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य है, तब जाके हमारा दिमाग चकराता है कि यही गलत कर दी। सुनो मेरी बात, 4 लाइनें देखो कि कौन सी लाइन सही है, कौन सा गलत सही है। अब देखो, किडनी से एक जोड़ी मूत्र वाहिनी निकलती है, तो मूत्राशय की जगह कुछ और दे देगा वो, मान लीजिए मूत्र मार्ग में खोल दी मूत्र मार्ग में, वो सवाल क्या हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। हम क्या सोच रहे थे, क्या बदल एक खुलती थी, मास्टर ने कहा था कि जाके खुल, यानी यहाँ तक तो क्या कर दिया उन्होंने, सही लाइन दे दी बिल्कुल, और आगे जाके क्या कर दिया उन्होंने, मूत्राशय की जगह कथन गलत। दूसरा, मूत्राशय में मूत्र का स्थायी संग्रहण होता है, संग्रहण होता है, तो उसने स्थायी दे दिया, जरूर थोड़ी तुम्हारे हिसाब से दे, स्थायी दे दिया, बताइए कथन क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, मूत्राशय से मूत्र का निष्कासन मूत्र मार्ग द्वारा, मूत्र वाहिनी द्वारा होता है, कर दिया उल्टा, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मूत्राशय से मूत्र का निष्कासन यहाँ तक सही कर दिया, यहाँ मूत्र वाहिनी द्वारा किया जाता है, ये बात सही है क्या, गलत है, क्या है, गलत हो गई। फिर देखो, किडनी प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करने में सहायक होती है, ये कथन सही है, कौन सा सही हो गया, ये वाला सही होगा। तो वो चारों लाइनें आ रही थी ना, चारों लाइनें आ रही थी ना, तो बताओ इनमें कैसे दिक्कत आई, इसमें क्या आया, स्थायी का स्थायी कर दिया, यहाँ मूत्र मार्ग की जगह क्या कर दिया, स्थायी, और यहाँ पर क्या कर दिया, मूत्र मार्ग कर दिया, राशि की जगह क्या कर दिया, सवाल क्या करेगा वो, चेंज करेगा, लाइनें सेम रहेंगी, आपका ऑप्शन चेंज करेगा, ठीक है भाई। बस हो गई अपनी पूरी कहानी कंप्लीट के बारे में। अब किडनी के आंतरिक भाग की क्या करेंगे, जानकारी करेंगे, कौन सी, 1.5 लीटर वाली, जल्दी कर लें, माइनस प्लस घटा घटा के, ले भाई, किडनी प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, यानी 1500 ml का निष्कासन या उत्सर्जन करती है। 1 से 1.5 लीटर यानी कि 1000 ml से लेके 1500 ml का निष्कासन या करती है। इसमें और कुछ ऑप्शन दे दे, लीटर दे दे, ये लाइन लिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये आपको कोई मास्टर बनना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आजकल क्या है, सवाल ऐसे जा रहे हैं कि 4 कथन दे दिए, उनमें से आपको सही को पहचानना है, और 4 कथन को आप सही पहचानोगे जब आपको चारों लाइनें ऐसे आ रही होंगी। तो ध्यान रखना, अस्थायी होता है तो अस्थायी याद रखना है। आपने स्थायी याद रख लिया, को देख लिया कि यही जय बजरंग बली यही सही था। मास्टर ने बताया था संग्रहण होता है, यहाँ पर मास्टर ने क्या बताया, संग्रहण होता है, वो बात याद रख ली, कोई बात नहीं, पर अस्थायी को विशेष याद रखना है भाई, किस तरीके से याद रखना है, चले। किडनी की आंतरिक
किडनी की इकाई कौन सी होती है जिससे किडनी बनती है? नेफ्रॉन। कौन सी होती है भाई? हम यहाँ अध्ययन किसका करेंगे? नेफ्रॉन का। किसका करेंगे भाई? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन 3 भागों में बटा हुआ है भाई। और एक एलपी कनिकाएं। कनिकाएं आएंगे। कनिकाएं के बाद में आएंगी। मैं हाँ भाई। ये एलपी की वैज्ञानिक था ना मार्सेलो एलपी की। तीसरा है संग्रह नली। तो बोलते हैं अभिवाही तो बोलते हैं अपवाही धमनी। तो बोलते हैं केशिकाएं गुच्छ। केशिकाएं कुछ इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो प्याला नुमा दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? कॉमन संपुट। जो किडनी जो फिल्टर करती है ना, किडनी नहीं करती, नेफ्रॉन करते हैं ये। कौन करते हैं? नेफ्रॉन। तीन में आता है, अभिवाही धमनी से आता है, ग्लोमेरुलस में जाता है। हाँ केशिकाएं होती है बहुत सारी, जाड़ होता है पूरा केशिकाओं का। यहाँ लगा होता है फिल्टर, लगा है फिल्टर। अलग अलग, पहले मोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और बारीक और बारीक और बारीक, ऐसे
रहता है ये बार 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 बार। जल का क्या कर रहा है ये बार बार पुनः अवशोषण कर रहा है यहाँ पर, यानी इनको वापस से छान के और यहाँ नीचे लेके आ रहा है फिर दोबारा से। अभी तो कह रहे थे 180 लीटर को वापस क्या कर रहा है, निस्यंदन कर रहा है ये, फिर नहीं है ये। जैसे ही आया एक बार छान दिया, 1 लीटर को वापस भेज दिया ऊपर, उसमें से वापस जो काम की चीज थी वो रख ली और भेज दी हमनियों के द्वारा, सिराओं के द्वारा, और वापस से फिर वापस आ गया जल के, वापस आ गया, फिर वापस से उसका क्या कर दिया, फिर ऊपर भेज दिया, वापस आ गया। 5 से 6 लीटर का कितना होता है, 180 लीटर। क्या हमेशा बिजी रहता है, कहते हैं गुर्दे अगर खराब हो गए हमारा सारा क्या हो गया खराब, ये भी मामला, उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे नहीं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पूरा नाम क्या है इसका, इधर लिख रहा हूँ, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इनमें देखो क्या याद रखना है आपको, वही पाचन तंत्र की तरह है, कौन से भाग में कौन सी पाचन हो रहा है, कौन से भाग में कौन सी चीज का अवशोषण हो रहा है। वैसे ध्यान रखना, पीसीटी में सबसे ज्यादा किसका अवशोषण होता है, जल का, ग्लूकोज का, लवणों का ज्यादा अवशोषण होता है, इसमें ग्लूकोज का होता है भाई, ग्लूकोज। सबसे ज्यादा जल का पुनः अवशोषण कौन से भाग में होता है, डीसीटी में, जो हम पढ़ाएंगे टीएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टीएच हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। अगर उसकी क्या हो जाए, कमी या अधिकता, अधिकता, तो आपका मूत्र कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। और अगर उसकी क्या हो जाए आपके शरीर में कमी, तो श्रावण कम हो जाए, आपका मूत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल पतला, तो आपका बार बार पेशाब जाना और बार बार प्यास लगना। इस रोग को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, उदक में, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस। तो मैंने लिखा दिया पहले हार्मोन में, फिर से वापस आने वाला है वो डीसीटी में, आ रहा है डीसीटी में। तो ग्लूकोज का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, डीसीटी में, समीपस्थ नलिका में, तो बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी है भाई, टी मतलब प्रोक्सिमल, मतलब कॉन्वोल्यूटेड, मतलब ट्यूबल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में एक ये होता है यू आकार का भाग, जिसको बोलते हैं हेनले का लूप, तो बोलते हैं हेनले का लूप। तो ये सबसे बड़ा किसमें होता है, बाकी जीवों में सबसे बड़ा होता है हेनले का लूप, मरुस्थलीय वाले में, पहाड़ी वालों में, मैदानी वालों में, समुद्री वालों में, सबसे बड़ा हेनले का लूप ऊंट में, मरुस्थलीय वाले जीवों में होता है। ये जितना बड़ा होगा पानी का ज्यादा क्या होगा, संग्रहण होगा और पुनः अवशोषण होगा। हेनले का लूप, पीसीटी, डीसीटी, सब क्या आपके लेवल का नहीं, तो फिर भी समझना है। हेनले का लूप, यह है डीसीटी, कौन सा है भाई, तो बोलते हैं क्या, पुरस्थ कुंडलित होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड वेल्स। के बाद में ये है क्या, संग्रह नलिकाएं है भाई, संग्रह नलिका को बोलते हैं कलेक्टिव
वेल्स, संग्रह नलिकाएं। इधर से अफवाही ये आके मिलती है इसमें, और यहाँ से आता है एडीएच हार्मोन, एच हार्मोन आके मिलता है डीसीटी में, वाले भाग में। याद करें एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, डी के साथ में आ रहा है यूरेटिक, डाईयूरेटिक। यूरेटिक का मतलब यूरिन को कंट्रोल करने वाला, एंटी मतलब विपरीत। अगर ये घटेगा तो यूरिन क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो यूरिन क्या होगा, घटेगा। और नीचे क्या है, ये वाहिनी, तो क्या बोला जाता है, क्रेटर। इस तरीके से पानी का क्या होता है, पूरा चंदन होता है, फिल्टर होता है। और ये पढ़ेंगे, एक एक भाग को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस, उसके बाद में पढ़ेंगे बोमेन संपुट, उसके बाद में पढ़ेंगे समीपस्थ कुंडित नलिका, उसके बाद में पढ़ेंगे हेलने का लूप, उसके बाद में पढ़ेंगे पुरस्थ कुंडित नलिका, उसके बाद में पढ़ेंगे संग्रह नलिका। कैसे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से भाग इसका करते हैं, मैं बता भी थोड़ा बहुत। तो जल का सर्वाधिक पुनः अवशोषण कहाँ होता है, डीसीटी में। ग्लूकोज का और लवणों का सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण कहाँ होता है, पीसीटी में। कहाँ होता है भाई, पीसीटी में। ये प्याले नुमा संरचना है, ये केवल छानने का काम करती है। किसका काम करती है, छानने।